हेलो फ्रेंड्स, दिल की बात मेरे साथ में आपका स्वागत है। आज हम दौलत बाग आए हैं गुन्ना को खिलाने और यहाँ की व्यवस्था को आपको दिखाने आए हैं। ये पार्क अभी प्राइवेट में दिया गया है। टिकट के नाम पर 10 रुपये लिए जाते हैं। पर व्यवस्थाएं इतनी नहीं है। कहते हैं लोग यहाँ ज़्यादा आते नहीं हैं। ये देखिए, यहाँ पर बच्चों के लिए झूले हैं, स्लाइड्स हैं, पर इनके हाल टूटे फूटे हैं। यहाँ पर इनकी रिपेयरिंग मेंटेनेंस ठीक टाइम पर नहीं होती है। 2 मिनट रुको ना। अजमेर स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ पर ओपन जिम लगाई गई थी, पर वही बात है ना, अजमेर क्या पूरे भारत में यही है। हम हमारी नई पीढ़ी के लिए कई सपने देखते हैं। बच्चों के लिए आगे से कई बजट पेश होते हैं। सरकार कहने को फ़ाइलों में बहुत कुछ करती है और ज़मीनी हकीकत कुछ और होती है। अजमेर स्मार्ट सिटी के नाम पर ओपन जिम कई जगह लगाई गई थी। आज देखिए उनका हाल किस हाल में रही है। ये एक हाथ इसका टूटा है, ये भी टूटा है। जहाँ एक्सरसाइज बच्चे फ्री में कर सकें, इसलिए ये सब लगाई गई है, पर इन पर किसी प्रकार का कोई ध्यान आज तक नहीं दिया गया। पता नहीं फाइलों में रिपेयरिंग मेंटेनेंस के नाम पर पैसे उठाए जाते होंगे या नहीं, पर काम यहाँ पर नहीं है। ओपन जिम के नाम पर आधे से ज़्यादा टूल्स टूटे फूटे हैं। मेयर साहब को भी इसकी व्हाट्सएप पर रिपोर्ट दी है। इनमें से 1-2 ही हैं जो अब साबुत बचे हैं, बाकी सब टूट गए हैं। देखिए, कोई सी भी चीज़ हो उसको शुरुआती तौर पर ही ठीक किया जा सकता है। स्टार्टिंग से ही उनकी रिपेयरिंग मेंटेनेंस की जा सकती है और सालों साल चलाया जा सकता है। पर करोड़ों रुपए लगाकर पैसे खर्च कर दिए जाते हैं और उसके बाद उस पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता है। सब टूटा फूटा है। यहाँ कहने को बड़े बड़े लोग आते हैं, कई अधिकारी तक यहाँ पर घूमने आते हैं, पर उनका इन सब में ध्यान नहीं जाता, या ध्यान जाता है तो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। उन्हें फाइलें आगे करने में जो मज़ा आता है। क्यों लोग सरकारी कर्मचारी होकर खुद को कमज़ोर समझते हैं, अपनी बात आगे तक नहीं पहुंचाते हैं। मेरे पिता खुद सरकारी नौकरी से हैं, उनका भी यही हरदम कहना होता है कि इन सब का कुछ नहीं हो सकता। क्यों ये सब कहकर वो चुप रह जाते हैं। यहाँ देखा जाए तो सुबह सवेरे अगर बात करें तो कई अधिकारी आते हैं, सैर सपाटा खुद को खुश रखने के लिए, खुद को सेहतमंद रखने के लिए कराते हैं। आना सागर चौपाटी का भी यही तो हाल है। वहाँ पर भी कम लोग थोड़ी ना आते हैं, यहाँ पर भी यही है।
वहाँ भी डॉक्टर, पुलिस, वकील, सब तरह के लोग आते हैं और यहाँ पर भी सब लोग आते हैं। शिक्षित सब लोग हैं, कई रिटायर्ड कर्मचारी भी आते हैं। रिटायरमेंट के बाद तो वो अपना फ़र्ज शायद समाज के लिए निभा सकते हैं, फिर भी ना जाने क्यों वो चुप रह जाते हैं। हाँ, शायद वो डरते हैं, सिस्टम से लड़ते झगड़ते थक गए हैं। काश वो हिम्मत रखते, एक साथ होते और एक साथ इन सब पर काम करते। देखिए, सिस्टम में जो खामियां हैं वो सुधारी जा सकती है, पर सुधारने का वो प्रयास ही नहीं करते हैं। आपको सिस्टम की खामियां हर जगह नज़र आ जाएगी, रोड पर खुले तार हर जगह नज़र आ जाएंगे। अगर फाइलों में डेटा चेक किया जाए तो करोड़ों रुपए ऊपर से नीचे तक आते हैं, पर काम नहीं हो पाते हैं। क्योंकि सच पूछिए तो चुनाव के समय आज गुन्ना जी के नए दोस्त बने। हाँ, हम कहाँ थे। राजनीति में भी तो लोग पैसों के बेस पे ही चुने जाते हैं भाई। आगे से बजट पास होता है, उनके कई चमचे धमते होते हैं तो वो सब कुछ चाट जाते हैं। ठेके में भी उन्हीं को काम मिलता है जो उनके जानकार होते हैं। तो बस इस देश का यही हाल है। कहने को प्रशासन, नियम, कायदे, कानून है, पर निभाने के लिए कोई तैयार नहीं। अजमेर स्मार्ट सिटी का अर्थ क्या है? स्वच्छ ग्रीन सिटी मुझे क्यों नहीं नज़र आती है? शायद मैं ही गलत हूँ, हर जगह मुझे खामियां नज़र आती है। हाँ, वैसे खामियां लोग जहाँ बस समस्या देखते हैं, मुझे उन समस्याओं का समाधान भी समझ आता है। अगर शुरू से कोशिश की जाए तो सब कुछ सुधारा जा सकता है। अभी भी देरी कहाँ हुई है, चाहे तो हम सब कुछ संभाल सकते हैं। सब कुछ अपारदर्शिता से सामने रखकर लोगों को समझा सकते हैं। आप हॉस्पिटल जाइए तो वहाँ पर भी व्यवस्थाएं बिगड़ी नज़र आती है। रेलवे स्टेशन पे अनलिमिटेड भीड़ आती है। सेकंड क्लास के डब्बे में बिना टिकट के कई लोग होते हैं। देश को चूना लगाने का हर कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। टैक्स चोरी हो या फिर सरकारी संपत्ति की बाराबाजानी हो, सब तैयार बैठते हैं और वो पैसा आता है हम सबकी एक एक रुपए की कमाई से। इसका अर्थ है हम खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। हमारा देश आज उस पेड़ की तरह है जो दिखने को बहुत बड़ा और विशाल है, पर अंदर से खोखला होता जा रहा है। हम लोग दीमक की जैसे अपने ही पेड़ को चाटे जा रहे हैं। कभी टैक्स की चोरी हो या भ्रष्टाचारी बेईमानी, ऐसा नहीं है हम सब गलत हैं, पर गलत वही तो नहीं जो करता है। जो होता देखकर चुप बैठता है वो भी तो गलत है। एक बात सोचिए, इन सबको मतलब सही किया जा सकता है। ये स्मार्ट सिटी के तहत बनाए गए प्रोजेक्ट, उनको सही मार्ग पर ले आया जा सकता है। बस खुलकर सामने आने की तो देरी है। मैंने अपना फ़र्ज़ समझा, ये वीडियो बनाया, आप सब तक पहुंचाया, शायद इसी उम्मीद में कि आपका भी दिल करेगा, देश को सुधारने का एक प्रयास करेगा। खुलकर बोलना सीखिए, तब जाकर काम बनेगा।